सभी मित्रों को माँ प्रेम मीरा का प्रणाम। मैं अभी अपने गार्डन में बैठ के लाइव करने लगी थी, मगर अचानक से बहुत ज़ोर की आंधी और बारिश पड़ने लगी, तो मैं अपने अंदर ऑफिस में आ गई हुई हूँ। मित्रों, सबसे पहले आप सभी को माँ प्रेम मीरा का प्रणाम। दूसरा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आज लाइव में आई हूँ आप लोगों से बात करने, रूबरू होने, तो दो तीन महत्वपूर्ण बातों पे मैंने प्रकाश डालना था और आप लोगों की भी राय मुझे लेनी थी। पहला तो मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहती थी, जो 41D हमने सीसी में डाला है केस, उसकी 11 अप्रैल को डेट थी और हम लोग वहाँ पर मौजूद थे। हम लोग यानी कि हमारी तरफ से जो वकील साहब थे वो थे वहाँ पर सीसी में, लेकिन ओएफ की तरफ से ना तो कोई ट्रस्टी वहाँ पर आए और ना ही उनकी तरफ से कोई वकील साहब थे। अब नेक्स्ट डेट अगले महीने की है। अब देखते हैं कि शायद 18 मई वो मैं आपको अपडेट कर दूँगी, तो देखते हैं अब अगली उसमें क्या होता है। और दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है इनके ऑडिट को लेकर के, और उसमें अभी पिछली बार भी हमारा केस नहीं आया और वेट ही करते रहे वहाँ पे मित्र। अब वो 23 को है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में 23 को क्या होता है। ये तो हो गई कोर्ट से अपडेटेड। और सोमवार को 21 मार्च को सीसी में जो माला का मैटर है और जो अन्य 38 मामले हैं उस पे हमें बॉम्बे चैरिटी कमीशन में जाना है मंडे को 21 अप्रैल को। तो वहाँ से कोशिश रहेगी आपको लाइव अपडेट करने की। तो ये तो हो गए कोर्ट के मैटर्स। मित्रों, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे ले जाना चाहूँगी। वो विषय ये है कि एक हमारे सन्यासी, प्रिय सन्यासी, उन्होंने एक चैनल चलाया था BSR और TNC लाइव। वो चैनल बहुत ही अच्छा मुझे ऐसा लगता था कार्य कर रहा है, इन द सेंस कि उन्होंने बहुत सारे अच्छे लोगों, मतलब बहुत से इम्पॉर्टेंट लोगों के इंटरव्यूज़ करे, बहुत से मुद्दों को उन्होंने उठाया। और कई बार मैं भी उनके चैनल पे गई हूँ, मशाल आंदोलन जब हुआ था तब भी गई थी। तो और उसमें जो हमारे वेणुगोपाल जी वकील साहब हैं, उन्होंने भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उस चैनल पे दी। लेकिन पिछले कुछ टाइम से उस चैनल की जो ओनर हैं उनका मैसेज मैंने देखा ग्रुप्स में आ रहा है और वो कह रहे हैं मैं किन्हीं कारणों से, किन्हीं दबाव के कारण से मैं ये चैनल को आगे कंटिन्यू नहीं रखना चाहता, तो अगर कोई लेना चाहे मेरा चैनल ले ले। तो मैं अपने इस मीडिया अपने इस वीडियो के माध्यम से उनसे पूछना चाहूँगी कि स्वामी जी, आपको किसका दबाव है? कौन आपको दबाव डाल रहे हैं? आप ज़रा इस पे प्रकाश डालेंगे और आप खुल कर के बताएं ना, आप क्यों वो चैनल बंद करना चाहते हैं और आपको कौन मजबूर कर रहा है या आपको कौन दबाव डाल रहा है? आप अगर वो खुल कर के बात करेंगे सन्यासियों से, तभी तो हम आपके लिए कुछ कर पाएंगे ना। और खाली इतना बोल देने से तो बात नहीं बनेगी। मैं तो दिल्ली में ही हूँ, आप चाहते तो मुझे दिल्ली में मिल के मेरे से बात कर सकते थे अगर आप चाहते तो। एनीवेज, इस चैनल में जो मैंने एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखी है कि ये चैनल पहले कोर्ट के सारे अपडेट्स दिया करता था, है ना। लेकिन अब कुछ समय से कोर्ट के बारे में एकदम साइलेंट है। कोर्ट के मैटर्स को ना ये बता रहे हैं, ना ये डिस्कस करते हैं, बिल्कुल ही साइलेंट जोन में चले गए कोर्ट को लेकर के। तो एक बार हमारे एक टीम की जो माँ हैं, माँ आनंद मधु, उन्होंने पूछा भी था, क्योंकि वो इस चैनल के लिए बहुत सारा काम कर चुकी हैं, तो उन्होंने पूछा भी था कि आप कोर्ट के मैटर्स अब इस पर क्यों नहीं दिखाते। तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे ऊपर से दबाव है। अब ये ऊपर कौन है? ऊपर से दबाव, ये ऊपर क्या चीज़ है? ऊपर हमें तो ऊपर एक ही चीज़ समझ आती है, कोई और भी उसके अलावा ऊपर है तो ज़रा एक्सप्लेन करें। आपको कौन मना करता है कोर्ट के अपडेट देने के लिए? आप, अगर आप सन्यासी हैं, सन्यासी वो जो निर्भीक है, जो डर गया सो मर गया। अभी मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी। अभी कुणाल कामरा जो एक बहुत बड़े कमेडियन हैं, जिनके ऊपर इतनी वो FIR का वो सब चल रहा है, उन्होंने तक ने ओशो को कोट करते हुए बोला है कि ओशो ने कहा है जहाँ पर डर ख़त्म होता है वहाँ पर ही जीवन शुरू होता है ना।
तो आपको किस बात का डर है? कौन आपको ऊपर से कह रहा है कि कोर्ट के अपडेट्स मत दो, और किसके कहने में आकर के आप चैनल बंद कर रहे हैं? क्या मतलब ऐसा हो गया? एनीवेज, आपको अगर लगे आप आकर के बात करें, आप बताएं, आकर के अपना पक्ष रखें। और दूसरा, देखिए मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि इस चैनल में जो वीडियोस जो इन्होंने वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारी वीडियोस आप भी उठा करके देख सकते हैं। इन्होंने बहुत निर्भीकता से बनाई थी किसी समय में वीडियो, लेकिन एक वीडियो जो मेरे नॉलेज में है वो ये है कि 8 सितंबर 2022 को पूना के कुछ लोकल सन्यासी इकट्ठा हुए थे गेट पर, और वो बहुत बड़ा एक चित्र भगवान श्री रजनीश ओशो का ले गए थे, और उन्होंने जा करके वो चित्र जो है गेट पे लगाया था, और ये चैनल उसको कवर कर रहा था। तभी जो है ये वहाँ पर कीर्तन कर रहे थे, वहाँ के लोकल सन्यासी जो हैं, जिसमें स्वामी दर्शन है, अपनी माँ आनंद मधु हैं, स्वामी नारायण भारती हैं, और भी लोकल बहुत सारे सन्यासी वहाँ एकत्रित थे। तभी OIF के गार्ड्स ने आकर के उस ओशो के चित्र को धक्का मार करके गिरा दिया, और ये सारी रिकॉर्डिंग उस चैनल पे हुई है। सारा ये रिकॉर्ड हुआ है कि किस तरह से आकर के ओशो के चित्र का अपमान हो रहा है, और वो भी OIF के गार्ड्स द्वारा। उनकी इतनी हिम्मत, उनकी इतनी औकात कि वो सन्यासियों के सामने, जिस आश्रम के वो मालिक बन के बैठे हैं, वो जो मालिक, तुम हम सब का मालिक, तुम उसके चित्र को फेंक रहे हो। हाँ, और ये इतना बड़ा एक काली करतूत थी OIF की, जो कि रिकॉर्ड हुई है ये BSR चैनल पे। और उसके बाद जो लोकल सन्यासी थे, वो लोकल सन्यासियों ने जा करके पुलिस में ये कंप्लेंट की है, इस तरह से हमारे गुरु के चित्र को गार्ड्स धक्का दे रहे हैं, फेंक रहे हैं, गिरा रहे हैं, जो कि हमारे पास प्रूफ है, और वो सारा रिकॉर्ड हुआ है। और पुलिस ने कंप्लेंट नहीं करी, क्योंकि जब सन्यासी कंप्लेंट के लिए गए तो इसी चैनल के मालिक ने सन्यासियों को कहा कि मुझे बॉम्बे की एक जो माँ है, सुप्रसिद्ध माँ, उन्होंने बोला है कि हमको इस पचड़े में नहीं पड़ना, और हम उसमें नहीं जाना चाहते, तो इसलिए आप कोई भी कंप्लेंट पुलिस में ना करें। ठीक है, अब आप वो देखें वीडियो, तो उस वीडियो में इतना क्लिप गायब है जिसमें चित्र गिरा रहा है गार्ड, हाँ, और वो क्लिप ही गायब कर दिया। तो BSR के मालिक साहब, ऐसा क्या हो गया आपको? इतना क्या डर गए आप कि आपको वो एडिट ही करना पड़ गया? मेरी समझ से तो पत्रकार वो होता है, सच्चा पत्रकार वो होता है जो सच के लिए खड़ा रहे, ना कि ऐसा एंगा पैंगा, किसी ने बोला एडिट कर दो, किसी ने बोला मत कंप्लेंट करो, मत करो, किसी ने बोला मशाल आंदोलन को मत कवर करो तो मत कवर करो। ये कहाँ की पत्रकारिता है? और जितनी मेरी समझ है और जितनी मेरी नॉलेज है, आप खुद ही कहते हैं कि ये चैनल सब सन्यासियों का है, ये डोनेशन से चलता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब कोई चीज़ डोनेशन से चलती है, लोगों के लिए चलती है, तो लोगों की ही होती है, उस पर कोई मालिकाना हक एक व्यक्ति का नहीं हो सकता, वो सभी का होता है। तो आपने ये निर्णय अकेले कैसे ले लिया कि उस क्लिप को आप हटा दें? एक क्लिप और हटी हुई है इनके चैनल से, वो ये है कि वेणुगोपाल जी ने, जब वो आकर के अपडेट्स दिया करते थे, उन्होंने बताया उस चैनल पे कि कश्मीरा और जो ऊर्जा हैं वो वेणुगोपाल जी के पास आए और कहने लगे कि ये जो ट्रस्टी हैं इनको जेल हो सकती है। तो वेणुगोपाल जी ने बोला हाँ, क्यों नहीं हो सकती। तो जैसे ही वेणुगोपाल जी ने ये बात बोली तो ऊर्जा ने कश्मीरा को आंख मारी और वो दोनों हंसने लगे। ये वाला क्लिप जो है मुझे अच्छे से ध्यान है, हमने ये क्लिप देखा था वेणुगोपाल जी जब बता रहे थे, क्योंकि हम रेगुलरली उनको फॉलो करते थे, और ये क्लिप भी उस चैनल से गायब है। तो आप क्या बताएंगे कि ये आप किसके इशारों में कर रहे हैं? हाँ, आपको कौन ऐसा करने के लिए बोल रहा है? अगर आप सबूत ही हटा रहे हो, आप तो तथ्यों से और सबूतों से छेड़खानी कर रहे हो। आप क्यों कर रहे हो? किसके इशारे में कर रहे हो? आपको किसका इतना डर बैठा हुआ है? कृपा करके सामने आए और बताएं। ऐसे
पलायन करके नहीं जी हम तो, हमसे नहीं चल रहा चैनल, हम तो जा रहे हैं जी, हम तो ये, ऐसा नहीं होता। आपने अगर कोई एक मुद्दा उठाया था, आपने अगर एक बीड़ा उठाया था तो आप बताए ना। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी ये 2 तो वीडियोस मेरे नॉलेज में है जो मैं बता रही हूँ, बाकी और वीडियोस में इन्होंने क्या छेड़खानी करी है, क्या एडिट करी है, मैं नहीं बता सकती। हाँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो मुझे इनके चैनल में लगती है चीज़, कि संजय भारती को इतना क्या कवर करते हैं। संजय भारती इनको कौन सा ऐसा एनलाइटन सोल दिखती है कि आज आकर के उठा के उसको ही ले आते हैं। तो आप किसकी तरफ हो? आप संजय भारती के लिए चला रहे हो क्या, या उसके कहने में ही हटा रहे हो? और संजय भारती जी की तो एक और प्रेमी यहाँ पर मौजूद है जो मेरी हर लाइव को देखते हैं, मेरी स्टोरीज को भी देखते हैं, संतोष भारती जी। आप भूल गए वो दिन जब प्लाजा में आप रोया करते थे और प्लाजा में बोला करते थे कि ये किसके इशारों पे हो रहा है, ओशो के चित्र हट रहे हैं, किताबों में फेरबदल। आप भूल गए वो दिन? आपने भी सच बोलना बंद कर दिया और फालतू की वीडियोस बनाने में लगे हुए हो। आप कहते हैं अब आप दुनिया से जाने वाले हैं, तो दुनिया से जाने से पहले तो सच बोल के जाओ। किसको बचा रहे हो आप लोग? जयेश तो चला गया, अब अमृतों को बचा रहे हो, किसको बचा रहे हो? कुछ तो डर लो भगवान से। जिनका दिया खाया पहन रहे हो, जिनकी वजह से आपको कोई जानता है इस दुनिया में, नहीं तो आपको तो आपका पड़ोसी भी ना पूछे। ये तो आपके, हम सबके कोई अच्छे कर्म थे कि हम भगवान श्री रजनीश ओशो के शिष्य बने, तो हमें 4 लोग जानने लगे हैं। उनके प्रति कहीं तो ईमानदार रह लो। कोई चैनल बंद कर रहा है, कोई संजय भारती को ही कवर करने में लगा है, कोई आता है वो संतोष भारती जी, वो भूल गए वो दिन जब उनको आश्रम से निकाला जा रहा था और गालियां निकालते थे इन सबको। आज तुरंत 10,000 महीने का मिलने लगा तो इनकी सारी बातें ही चेंज हो गई हैं। वाह भाई वाह। मैंने इस धरती पे गिरगिट एक तो देखी थी जो रंग बदलती थी, और एक यहाँ के लोग देख लिए जिनका कोई दीन ईमान नहीं है। इनका दीन ईमान सिर्फ और सिर्फ पैसा है, पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। माफ कीजिएगा, मुझे जब इस तरह के सन्यासियों से पाला पड़ता है या इनके बारे में सोचती हूँ तो मैं थोड़ा आ जाती हूँ उत्तेजना में, क्योंकि हम उस गुरु के शिष्य हैं जिन्होंने सच के लिए अमेरिका जैसे 21 और देशों से भी पंगा लिया, पर झुके नहीं, डरे नहीं, डटे रहे। एनीवेज, आपने मेरी इस वीडियो को देखा उसके लिए तहे दिल से आभार, धन्यवाद। और आप सभी को बहुत सारा प्यार। अब मैं आपसे मिलूँगी 21 को चैरिटी कमीशन के सामने। अगर किसी को कोई केस से रिलेटेड कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। कोई अगर OIF पे केस भी करना चाहें उसके लिए भी आप अपने ओन पे भी कर सकते हैं, हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम में मैं हूँ, माँ आनंद मधु है, माँ जीवन आनंदी है ऑस्ट्रेलिया से, स्वामी रतन हैं, आप किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, स्वामी सदामस्त भी हैं। धन्यवाद।